प्रोग्रामिंग सी की इस सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि सीएसएस में फर्स्ट प्रोग्राम हमें कैसे बनाना है और प्रोग्राम लिखने के रूल क्या हैं, हम वो यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आती रहती हैं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमारे सबसे पहले प्रोग्राम बनाने का देखिए रूल क्या है ना। वो रूल क्या कहता है कि हम सी में कैसे प्रोग्राम लिखेंगे। ये बिल्कुल बेसिक से ही हमारा ये रहेगा चैप्टर, और ये पूरी हमारी सीरीज बनी हुई है W3 स्कूल इन हिंदी की। तो आप यहाँ पर जा करके प्रोग्रामिंग से बिल्कुल बेसिक लेवल से आप पढ़ेंगे, तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा। तो अब चलिए हम शुरुआत करते हैं सीधे बेसिक रूल्स से कि सबसे पहले प्रोग्रामिंग सी की शुरुआत कहाँ से होती है। तो हमारी शुरुआत होती है हैज़ इंक्लूड stdio.h से। अब ये क्या है, हैज़ इंक्लूड stdio.h। अगर हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं प्रोग्रामिंग सी में, चाहे कोई भी छोटे से आप बड़े तक प्रोग्राम में जाएंगे, हम हैज़ इंक्लूड stdio.h यानी कि हम हेडर फाइल उसमें यूज़ करते हैं। तो ये आपको हमेशा यूज़ करना है, हैज़ इंक्लूड stdio.h। चाहे कोई भी प्रोग्राम आप बनाएं, पहली लाइन आपको हैज़ इंक्लूड stdio.h लिखना है। अब ये क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ। हैज़ इंक्लूड stdio.h हमारा एक हेडर लाइब्रेरी फाइल इसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है इनपुट और आउटपुट फंक्शन के साथ ही हमें काम करने की सुविधा देता है ना। बहुत सारे इसमें इनपुट आउटपुट फंक्शन इंक्लूड रहते हैं, जिसको हम हेडर फाइल यानी कि हेडर लाइब्रेरी फाइल बोलते हैं। बहुत सारी लाइब्रेरी यहाँ पे स्टोर है, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारी पहली लाइन हुई, ठीक है, ये भी पहला लाइन हुआ। अब दूसरी लाइन में हमें क्या करना है, ये हमारी दूसरी लाइन हुई। दूसरी लाइन में हमें खाली प्रोग्राम को हम छोड़ देते हैं। आप अगर चाहें तो ना भी छोड़ें, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरी रूल के हिसाब से आप काम करेंगे तो यहाँ पे मैं दूसरी लाइन को ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ताकि हमारे प्रोग्राम को रीडेबल बनाया जा सके। 6 लाइन का भी ये आपको फार्मूला मैं बताऊँगा। अभी 2 लाइन आपका क्लियर हो गया। एक लाइन कैसे क्लियर हुआ, आपको हैज़ इंक्लूड stdio.h हमेशा यूज़ करना है, और दूसरा आप यहाँ पे रीडेबल बनाने के लिए दूसरी लाइन ये भी आपको हमेशा यूज़ करना है, ठीक है। इस तरह से हमारा रूल कुछ चलता है। फिर अब बात करता हूँ मैं तीसरी लाइन की। अब तीसरे लाइन में क्या है, अभी आप देखिए यहाँ पे तीसरे लाइन में क्या है कि यहाँ पर हम देखिए यूज़ करते हैं इंट मेन लिखा हुआ है, यानी कि, और इसके बाद यहाँ हमारा करली ब्रेस है ना। तो और ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है, ये इसको हम बोलते हैं फंक्शन, है ना। अब देखिए क्या होता है, अभी तीसरी लाइन में मैं बात करूँ तो तीसरी लाइन में पहले अभी इसको हटा देता हूँ यहाँ से, एक सेकेंड। तो अब देखिए तीसरे लाइन में क्या है हमारा, इंट मेन जो लिखा हुआ है, इंट मेन को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम में ये दिखाई देता है, इसको बोलते हैं हम मेन फंक्शन बोलते हैं, जो कि आपको प्रोग्राम में ये हमेशा यूज करना है। ये भी मेन फंक्शन इसको बोलते हैं। मेन फंक्शन प्रोग्राम में हमेशा यूज होता है, चाहे कोई भी आप प्रोग्राम बनाए, हमें मेन फंक्शन वहाँ पर यूज़ करना है। और अब इसके बाद मेन फंक्शन के बाद यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ से ये भी इनको हटाता हूँ, और यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है तीसरी लाइन में कि मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये करली ब्रेस आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो करली ब्रेस का मतलब है कि ये वाला करली ब्रेस और इसके बीच, यानी कि करली ब्रेस के बीच में हम अपने कोड लिखेंगे। तो हमारा 3 लाइन कुछ इस तरह से क्लियर होता है। वापस में पहली लाइन से मैं बात करता हूँ। पहली लाइन में क्या करना है, हमारी हेडर लाइब्रेरी फाइल है, कोई भी प्रोग्राम शुरुआत हो हमें यहाँ पर यूज़ करना ही करना है। दूसरी लाइन को मैं ब्लैंक छोड़ना है, और तीसरी लाइन में क्या है हमारा इंट मेन है, और यहाँ पे करली ब्रेस है। ये भी आपको हमेशा यूज़ करना है, कोई भी प्रोग्रामों में मेन फंक्शन यूज़ करना है, करली ब्रेस यूज़ करना है। तो ये हमारी होती है तीसरी लाइन। अब चौथी लाइन में क्या, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें यूज़ करना है ये जो हमारे करली ब्रेस दिख रहा है ये वाला, और ये इन दोनों के बीच में हमें क्या लिखना होता है, कोड लिखना होता है। हम यहीं पर कोड लिखते हैं। अब देखिए क्या है, अब हमारा अगला जो हमारा चौथी लाइन में क्या है कि आपको स्क्रीन पर अगर मान लीजिए कुछ आउटपुट प्रिंट कराना है ना। अगर मान लीजिए कि मुझे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम में बना रहा हूँ और मुझे स्क्रीन पर यही प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, फिर प्रिंटफ फंक्शन लगाते हैं। तो प्रिंटफ आपको यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है स्क्रीन में, ये आपको प्रिंटफ दिख रहा है, ये भी हमारी तीसरी लाइन है, और ये आपको स्क्रीन पर प्रिंटफ दिख रहा है। प्रिंटफ हमारा जो चौथी लाइन में है, तो इसका काम है हमारा कि अगर स्क्रीन पर हमें डिस्प्ले कराना है, हेलो वर्ल्ड को मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो प्रिंटफ फंक्शन जब मैं यूज़ करूँगा तब जा करके हमें स्क्रीन में हेलो मिलेगा। ये हमारी चौथी लाइन। पाँचवीं लाइन में हमें क्या करना है, रिटर्न 0 करना है ना। 5वां रूल जो हमारा होता है, तो हमने यहाँ पे क्या है, रिटर्न 0 लिखा। रिटर्न 0 क्यों लिखा, क्यों इसलिए लिखा कि हमारा जो यहाँ पे मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन को हमें क्लोज करना है। मेन फंक्शन हमारा क्या है, इंट मेन, जो कि हमें हमेशा प्रोग्राम में यूज़ करना है, इसको हमें करना है क्लोज। तो मेन फंक्शन को क्लोज करने के लिए हम यहाँ पे रिटर्न 0 यूज़ करते हैं।
और आखिरी लाइन जो हमारी छठवीं लाइन यहाँ पे है, तो छठवीं लाइन में हम क्या करते हैं, अपना ये करली ब्रेस स्टार्ट हुआ और हमने आपको बताया था कि जो भी हम कोड लिखेंगे वो इन करली ब्रेस के अंदर लिखेंगे। तो ये हमारी छठवीं लाइन में इस करली ब्रेस को क्लोज कर देना है। यहाँ से स्टार्ट होता है वो करली ब्रेस हमारा और यहाँ पे आकर के ओपन हो जाता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे 6 तरीके से हमने आपको पॉइंट बताई। 6 पॉइंट्स में हमने यहाँ पर प्रोग्रामिंग सी को, जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था बेसिक प्रोग्राम में, वो देखा। एक बार फिर से मैं बात करता हूँ। हमारी प्रोग्राम शुरुआत होती है हेडर फाइल से। हेडर फाइल है इंक्लूड story.h हमारी हेडर फाइल है। इसके बाद दूसरी लाइन में ब्लैंक छोड़ दी ताकि प्रोग्राम को रीडेबल बनाया जा सके। फिर अपना हमें क्या यूज़ करना है, तीसरी लाइन में हमें यूज़ करना है मेन फंक्शन यूज़ करना है तीसरी लाइन में। और मेन फंक्शन में हमने यहाँ पर देखिए करली ब्रेस लिया हुआ है। करली ब्रेस के साथ आपके प्रोग्राम की वहाँ पर शुरुआत होती है। आप जो भी कोड लिखते हैं आप करली ब्रेस के अंदर ही लिखते हैं। फिर हमें स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले कराना हो, जैसे कि मुझे यहाँ पे प्रिंटअप डिस्प्ले कराना है, तो मैंने प्रिंटअप डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा हुआ है। आपको ब्रैकेट सेमीकोलन कॉलन कहाँ हमने यूज़ किया वो सभी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। प्रिंटअप के बाद हमने ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हेलो वर्ड यहाँ पे हमने लिखा हुआ है और रिटर्न 0 लिख दिया। रिटर्न 0 का मतलब है कि हमारा यहाँ से फंक्शन क्लोज हो जाता है। ये जो फंक्शन है इंट मेन, ये हमारा क्लोज होता है रिटर्न 0 से। और इसके बाद हमारा जो करली ब्रेस के साथ हमारा पूरा प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। अब आउटपुट की मैं बात करूँ तो आप नीचे स्क्रीन पर देखिए, आपको यहाँ पे हेलो वर्ड आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। तो हमारा कुछ इस तरह से ये प्रोग्रामिंग सी में कॉन्सेप्ट काम करता है। इस तरह से हम यहाँ पे कोड लिखते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल 0 लेवल से सीखना है प्रोग्रामिंग और एडवांस तक जाना है, तो प्रोग्रामिंग सी की जो हमने सीरीज बनाई W3 स्कूल इन हिंदी हमने एक सीरीज बनाई हुई है। इसी सीरीज में आप जा करके हमारे पूरे वीडियोस को आप वहाँ पर देख सकते हैं। प्रोग्रामिंग में बिल्कुल मास्टर बन सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए।